उसने मुझे बोला कि नहीं तेरा जिस्म लड़कियों जैसा, तू ना ऑपरेशन करवा ले तो मैं तुम्हें घर ले जाऊँगा। कभी आपका उसके साथ जिनसी ताल्लुक था? हाँ था। उसके दोस्तों ने मेरे साथ ज़्यादती की, उसकी आँखों के सामने। उसके गाँव वाले कहते हैं इसे गाँव में बुला के घर में मार के दफ़न कर देना है हमने, पता नहीं चलने देना। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ जान मौजूद हैं। जान की जान किसी ने ऐसी निकाली कि जान डालना मुश्किल हो गया। जान पहले मेरी ही तरह एक लड़का था, लेकिन इसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम मोहसिन था। उस लड़के ने इसकी जान का जाने जहां इस्तेमाल किया। इस लड़के को लड़की बनवाया, इसका ऑपरेट करवाया। ऑपरेट करवाने के बाद इससे जिस्म फरोशी करवाता रहा, इससे पैसे कमाए और फिर उसने आईफोन भी लिया, गाड़ी भी ली, महल भी बनाए, सब कुछ किया। लेकिन इसको अब धमकियां दे रहा है कि अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। मुकम्मल वाकया क्या है, तफसीलन इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जान कैसी है? ठीक ठाक। जान, पहले लड़का थी, लड़की बनना क्यों मजबूरन बनना पड़ा? वो मेरा उसके साथ दोस्ती थी मेरी, उसका नाम क्या था? मोहसिन। ठीक है, तो मेरी दोस्ती थी, वो मुझे कहता था कि तुम ना ऑपरेट करवा लो। कितने अरसे से दोस्ती रही? तकरीबन 6 साल हो गए मुझे। 6 साल। 6 साल में ऐसा क्या करते थे कि उसने कहा कि ऑपरेट करवा लो? बस एक दिल लगी थी मेरी, ठीक है, वो मेरे पास ही रहता था, रोज़ाना घर चला जाता था। तो मुझे कहता था तुम ना ऑपरेशन करवा लो तो मेरे घर वाले तुम्हें ना घर ले जाएंगे। यही मशवरा आपने उसको क्यों नहीं दिया? नहीं, मैंने नहीं उसे दिया, क्योंकि पता नहीं मुझे क्या हो गया था या क्या नहीं। जैसे वो बोलता था, मैं वो कहता था दिन है तो मैं कहती थी दिन है, वो कहता था रात है तो मैं कहती थी रात है। अच्छे दोस्त थे आप? हाँ, अच्छे दोस्त थे हम लोग। तो उसने मुझे बोला कि नहीं तेरा जिस्म लड़कियों जैसा, तू ना ऑपरेशन करवा ले तो मैं तुम्हें घर ले जाऊँगा। अच्छा। तो मैंने करवा लिया। फिर 1 साल गुजर गया, फिर उसने बोला कि अब सिलिकॉन भी करवाओ। अच्छा, ये ठीक है, सिलिकॉन क्या होता है? ये चेस्ट ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो मैंने वो भी करवा लिया। ठीक है, सारे पैसे, बहुत ज़्यादा पैसा लगा, मैंने सब कुछ करवाया। तकरीबन कितना पैसा लगा? तकरीबन 7-8 लाख तकरीबन लग गया मेरा। ये सारा पैसा कहाँ से आया? फंक्शन वगैरह करती थी। अच्छा। हाँ, फंक्शन, साउंड फंक्शन वगैरह करती थी। डांस करती थी? हाँ, डांस करती थी ना। तो फिर उसने मुझे बोला कि चल सही है, अभी ना फिर मेरे घर में थोड़ी सी परेशानियाँ आ गई हैं, तो मुझे ना किराया दे, बिल दे, जो भी है ना सारा कुछ मैं करना शुरू हो गया। उसके घर के बिल तक मैंने दिए हैं। ठीक है, उसका बाप क्या करता था? वो नहीं, उसका बाप नहीं है। अम्मी है थी? अम्मी हैं उसकी, अम्मी और हैं, बाकी भाई बहन भाई? हैं। हाँ, बहन भाई भी हैं, काफ़ी हैं, चाचू के घर में रहते हैं वो अपना। तो वो जो ना फिर मुझे धमकियां देनी शुरू कर दिया। मुझे कहता है तू अगर ऐसे नहीं किया तो ऐसे नहीं किया तो मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, तेरे घर में ऐसे जाके हंगामा करूंगा। तो फिर मैं ना सुबह 6 बजे ने शाम के, तो उसने मुझे कहना सुर्खी वगैरह लगा के तैयार होकर धंधे पे खड़ी हो जा। शाम को इतने रोड पे? रोड पे डेरा था ना, तो उसने कहना धंधे पे खड़ी हो जा, शाम को इतने पैसे करने हैं तो घर में देने हैं। तो फिर जो भी मैंने कमाना मैंने उससे दे देना। तो फिर भी आके उसने सारी तलाशी लेनी, यहाँ तो नहीं छुपाए, वहाँ तो नहीं छुपाए। ठीक है, अगर कहाँ है तुमने कुछ ना कुछ रखा होगा, वो मुझे खुद क्या काम करता था? कुछ भी नहीं करता था। पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं था उसका? कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ मेरे साथ रहता था डेरे पे। कभी आपका उसके साथ जिनसी ताल्लुक था? हाँ था, कितने अरसे रहा? तकरीबन 6 साल। 6 साल जिनसी ताल्लुक रहा। उसके बाद उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी? उसकी शादी हो गई थी, कितने बच्चे हैं उसके? एक लड़की थी उसकी। उसकी बेटी भी थी? उसके बावजूद आपका ऑपरेट करवाया? हाँ, उसके बावजूद करवाया। उसकी बेटी का भी खर्चा जो है मैं भेजती रही, सारा कुछ। फिर उसने 3 माह का टाइम दिया कि मैं 3 माह के अंदर पैसे दूंगा तेरे 6 लाख। ये मूवी मेरे मोबाइल में मौजूद है। बिल्कुल जी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको, साथ साथ उस वीडियो को देखिएगा। जो कुछ कह रही हैं सच पर मबनी है। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ 5-6 ਲੱਖ ਲਿਆ ਹੈ मैं वो ये दे के जावांगा। उसने वीडियो दी, उसने कहा कि 6 लाख है ना, मैं वो दूंगा तुम्हें, अगर मैं ना दूं तो जो मर्जी तुम कर सकती हो। ये सबूत के तौर पे मैंने ना ले ली उससे मूवी। ठीक है, कोई भी नहीं था हमारे दोनों के दरमियान में। तो 3 माह पहले मैंने पैसे मांगे, मैंने कहा मेरे पैसे हैं वो मुझे दो, मैंने थोड़ी सी ज़मीन लेनी है। ठीक है, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि शादी कर लूँ या कोई बच्ची बच्चा पैदा कर लूँ। ठीक है, मैं तो बस ओतर नखत्तर हूँ। ठीक है, उसने जब 3 माह पहले मांगे पैसे ना, ऐसे किया मेरे साथ, ऐसे ही झगड़ा किया, बदतमीजी की। मारता था आपको? हाँ, मारता था मुझे। जब प्यार करता था फिर मारता क्यों था? प्यार मैं करती थी, वो प्यार नहीं करता था, सिर्फ आपके उसका जिस्म का इस्तेमाल था।
जी। जिस्म का इस्तेमाल करता था। जब मैंने 3 माह पहले पैसे मांगे तो मुझे अपने गांव में ले गया कि आओ तुम्हें पैसे देता हूँ। तो ऐसे ही पास खड़े होकर 2 लड़कों ने मेरे साथ ज्यादती की, उसके दोस्तों ने मेरे साथ ज्यादती की उसकी आंखों के सामने। फिर मैंने कहा मैं मीडिया पे जाऊंगी, ऐसे करूंगी। फिर मुझे कहता है देख जो भी हो गया दफ़ा रफ़ा कर दो। उसके भाई ने भी यही बोला कि हमें बदनाम ना करना, जो भी हो गया बस छोड़ो। अगर मुझे इंसाफ ना मिले, मेरे पैसे मुझे चाहिए, मैंने ना सुलह करनी है ना मुझे उसकी ज़रूरत है। जो इस इंसान ने जो मेरे साथ कर दिया ना, बस ये देखे मेरी तो बद्दुआ है उसके लिए। जो मेरे साथ किया है वो अपनी बेटी से पाए। जान, आप एक लड़का थे, आप शादी कर सकते थे, किसी के साथ ताल्लुक बना सकते थे, किसी लड़की के साथ। ऐसी क्या मजबूरी बन गई थी कि आपने समझा बेहतर कि मैं ये करूँगी तो सब बेहतर हो जाएगा? बस नहीं पता चला ना। कभी किसी लड़की पे दिल नहीं आया था? नहीं, मेरा नहीं आया था कभी भी। ये पहला ही इंसान है जिसने मेरी ज़िंदगी को ख़त्म करके रख दिया है। आपके जज्बात लड़कियों वाले ही थे। जी। अब आप किसी और के साथ रिश्ता बनाना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी के साथ नहीं बनाना चाहूँगा। आपने ऑपरेट करवाया तब आपने अपने घर वालों को, अपने बहन भाइयों को बताया था? हाँ, मैंने बता दिया था कि मैंने ये काम करवा दिया। वो बहुत परेशान थे, अभी भी परेशान हैं, रोते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। जब आपने ऑपरेट करवाया तब दर्द हुआ? पूरा 1 साल, पूरा 1 साल ऐसे ही गुजारा है। मेडिसन खाती थी और बहुत कुछ होता था जो मैं नहीं बता सकती। जब तकलीफ में होती थी तब वो केयर करता था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करता था, खुद ही करती थी। फिर क्यों उस पे मर मिटना चाहा? बस दिल का क्या करें। जब लास्ट टाइम वो भागा है ना, 60,000 रुपया निकाल के मेरा भागा है। मैं उसके पीछे तक गई हूँ, पता नहीं वो बाइक से उतर के कहाँ चला गया, कहाँ नहीं चला गया। घर में जाकर उन्हें बोलता है कि आप जाके गवाह का पर्चा करवा दो। तकरीबन कितना पैसा आपका खा चुका है? ये 6,60,000 जो है, जो मेरा हक का है वो मैंने लेना है। ठीक है, जो मुझे मैंने खिलाया पिलाया, उसके घर को बिल्ले तक दिए, गायें भैंसें दी, वो मैं सब माफ़ करती हूँ उन्हें, वो सब माफ़ करती हूँ। जो मेरा हक है मैं सिर्फ वो उस पर बात कर रही हूँ। जान, उसकी बीवी को मालूम था कि ये सब कुछ करते सभी को पता था। उसके घर में उसके चाचा रहते हैं, उसे घर में उसकी शादी की है। हैं? बीवी ने कभी रोकने की कोशिश नहीं की होगी लेकिन मुझे नहीं पता। ज्यादा टाइम आपके पास गुजारता हाँ, था? मेरे पास ही रहता था वो। किस टाइम घर जाया करता था? घर सुबह जाता था 10 बजे जाता था, 4-5 बजे वापस आ जाता था। जब शादी हुई थी तकरीबन 4-5 माह घर में रहता था। मुझे कहता था मैं उसे नहीं बुलाता। कोई ऐसा वक्त आया जब बहुत ज़्यादा रोई हो आप और तड़पी हो, दर्द हुआ हो कि बस मेरे साथ हो क्या गया है, इस ज़िंदगी ने मुझे दिया क्या? ये घर में काम कर रहा था तो ना काफ़ी धूप थी। मैंने इसे बोला कि थोड़ा सा वेट कर ले, थोड़ा सा मौसम अच्छा होता है तो फिर काम करना। इसी वजह से आके मुझे बहुत ज़्यादा मारा, सारे मेरे बाल नोच लिए, मुझे मारा, मेरे सिलिकॉन पे काफ़ी देर तक मुझे दर्द होता रहा। काफ़ी देर तक मुझे दर्द होता रहा, मैं मेडिसिन खाती रही, लेकिन फिर भी उसने माफ़ी मांगी। कहता नहीं जो भी हो गया अब मुझसे गलती से हो गया, मुझे पता ही नहीं चला मेरे साथ हुआ क्या है। लेकिन हम लोगों का दिल ऐसा होता है, उसने माफ़ी मांगी, मैंने माफ़ कर दिया। लेकिन इस बार तो उन्होंने हद कर दी है। उसके घर वाले, उसकी अम्मी, उसके भाई, उसके गांव वाले कहते हैं इसे गांव में बुला के घर में मार के दफन कर देना है, हमने पता नहीं चलने देना। फिर मुझे कहते हैं तेजाब डाल के तेरा जो चेहरा है ना सारा ही ख़त्म कर देना, तो कमाने के काबिल ही नहीं रहेगी। मैं छुपती हूँ, कभी किसी के डेरे पे जाके छुप रही हूँ, कभी किसी के डेरे पे छुप रही हूँ। आज इन आंसुओं को साफ करने वाला कोई नहीं है, पछतावा है। बहुत ज़्यादा। मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, सवाल करने को जी नहीं चाह रहा था। यहाँ पे मैं कांप रहा हूँ। हुआ क्या, हो क्या रहा है, करना क्या चाहते हैं? मैं एक और बात मीडिया को बताना चाहती हूँ। 10 दिन हो गया वो उन्होंने कह रहे हैं कि गवाह कर लिया है। मुझे तकलीफ़ थी ना, मुझे दर्द है, मैं मीडिया के सामने आ गई हूँ। उनका बेटा 10-12 दिन से लापता है, वो कह रहे हैं गवाह हो गया है, वो क्यों नहीं मीडिया के आगे आए? मुझे ये तो बताएं कि वो क्यों नहीं मीडिया के आगे? वो घर में आराम से बैठे हैं और मैं दर दर धक्के खा रही हूँ, क्योंकि मैं सच्ची हूँ। अगर वो सच्चे हैं तो मीडिया के सामने आए, मेरे साथ बैठ के बातचीत करें। तो देख, अगर मैं किसी भी बात में झूठी निकलूंगी तो जो सज़ा दुनिया वाले देंगे वो मैं लूँगी। मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये लड़का नहीं रही, लड़की नहीं रही,
शायद अब इंसान भी ना समझी जाए, क्योंकि जो जिस्म फरोशी का काम किया जाता है इंतहाई तकलीफ दे होता है, उसको समझने की ज़रूरत है। इसके आंसू आज बता रहे हैं कि ये दुनिया बहुत जालिम है। धोखा, वो भी ऐसा धोखा, ये लफ्ज़ है, भारी कितने ये हमें पता नहीं है। जो इसके दिल पे गुजर रही है उसका वजन नहीं किया जा सकता। मैं आज खत्म हो गया हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कहूं, क्या होगा इसका फ्यूचर, क्या है इसका कल, कहां जाएगी ये, मार दिए जाएगी, कत्ल कर दिए जाएगी, होगा क्या, समझ से बाहर है। इसके लिए कोई कानून नहीं होगा, कोई इंसाफ देने वाला नहीं होगा, कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा, कोई बताने वाला नहीं होगा। सब खत्म हो गया, इसका सब खत्म हो गया। मैंने ना उसके साथ दरख्वास्त दी थी मैंने थाने में, वो भी कुछ नहीं कर रहे। वो कहते हैं उन्हें भी अंदर कर देंगे, आपको भी अंदर करेंगे। वो ऐसा बोल रहे हैं आगे से, मुझे ये नहीं कह रहे कि इसके साथ पहले भी 3 माह ऐसे ही हुआ, अभी भी ऐसे ही हुआ है। वो भी उनका साथ दे रहे हैं, सभी पुलिस वाले भी, उनके गाँव के हैं ना वो भी पुलिस वाले भी। एंड खत्म करूंगा अल्लाह ने के बाद।